लोगों से परिचित हैं, जनता की रग रग से परिचित हैं। और अब बड़ी बहस में हमारे अगले मेहमान हैं जेपी दलाल साहब, कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी मौजूदा सरकार में और किसान परिवार से आते हैं, किसान हैं। दलाल साहब, स्वागत है आपका। और अभी आपका स्वागत के साथ साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा क्योंकि आप अभी काफ़ी ट्रैवल करके पहुंचे हैं हमारी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आपकी गाड़ी को काफ़ी हमने दुड़वाया, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हाँ, बस बिल्कुल ठीक है आपकी फ्रेम, बस ऐसे ही रहने दीजिए। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मुकेश भाई। मैं 10 घंटे की कन्वेंशन करने के बाद अब आके बैठा ही हूँ। जी जी जी। तो अब आप भिवानी पहुंच चुके हैं, तो आज कहाँ कहाँ का दौरा आपने किया और उन दौरों के दौरान कौन कौन सी बातें आपने कही, कौन कौन सी खबरें आप पत्रकारों को दे के आए? देखिए, मैं तो आज अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था जी। और मेरा जो क्षेत्र है बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है, किसानों का क्षेत्र है। और किसानों से मैंने यही प्रार्थना की हाँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के निशान पर बटन दबाएं। जी। उनको मौका मिलता है 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का। जी। और मैंने उनको याद दिलाया हाँ कि भिवानी जिला एक ऐसा जिला रहा है जो एक कर्म भूमि रही है चौधरी बंशीलाल जी की, जी। जो हरियाणा के निर्माता भी कहलाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और भिवानी जिले के अंदर मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ज्यादा रोष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि उन्होंने जो आचरण दिखाया पिछले लोकसभा के चुनाव में। चौधरी बंशीलाल जी की पोती थी, कांग्रेस में ही थी, हालांकि हमारी पार्टी अलग है, लेकिन उनकी टिकट काट करके दूसरे की उसको दिलवाई। इससे आम किसान, आम लोग, यहाँ भिवानी के लोग जो है ना बहुत नाराज हैं। जी। आप से क्योंकि हमारी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, इंटरव्यूज़ हम आपके करते रहते हैं। अभी आप इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कोई नेता पॉपुलर हुआ भारतीय जनता पार्टी का तो वो आप हुए। आपने एक बयान ऐसा दे दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर वाले बैठे हैं, देख लेंगे। ऑपरेशन लोटस की तरफ आपने इशारा किया, बहुत कंट्रोवर्सी में आप आ गए। इस बयान के मायने नहीं नहीं क्या थे और मतलब आप क्या कहना चाहते थे? मतलब आज आपको हम मंच दे रहे हैं नहीं, बड़ी बहस का, तो आप पहली बात साफ तो गोई से कह सकते हैं क्योंकि सवाल मुकेश हम भाई, पूछते हैं तभी आप जवाब दे पाएंगे। जी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में किसी भी चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अस्थिर नहीं किया। ये जो ताकत का इस्तेमाल करते थे, केंद्रीय ताकत का, सरकारों को उखाड़ने का, ये कांग्रेस के वक्त में हुआ है। बहुत सारी चुनी हुई सरकारों को उन्होंने उखाड़ के फेंका। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री की शक्ल भी पसंद नहीं आती थी, तो एयरपोर्ट पर से घोषणा कर देते थे कि ये रहना नहीं चाहिए। अभी आपसे पहले आपने कुलदीप देखा होगा। शर्मा जी बैठे थे, आप के दोस्त भी हैं। वो कह रहे थे कि ये वाला जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा करती है, मतलब जहाँ भी सरकार नहीं आती है जोड़ तोड़ करके ऑपरेशन नहीं नहीं लोटस नहीं चलाकर नहीं बहुत नहीं नहीं सरकारें गिरा नहीं, दी आप लोगों ने। ये तो उन्होंने अपने आप ही कुछ ना कुछ नाम देते रहते हैं, कभी कुछ ऑपरेशन, कभी कुछ ऑपरेशन। देखिए, ये सही है कि केंद्र सरकार के पास किसी खास स्थिति में सरकार को भंग करके गवर्नर शासन लगाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग किसी ने किया। अब पिछले आजादी के बाद देखिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस के वक्त में हुआ। एक बार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। तो चलो मैं ये आपसे सही सीधा है कि दलाल साहब सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, कांग्रेस। ये बयान आपने दिया था या नहीं दिया था? अगर दिया था नहीं, तो बयान मतलब में उसके नहीं मायने क्या नहीं, थे मैं या क्या आज निकाले गए? आज भी बयान हाँ नहीं, मैं आज भी बयान देता रहा हूं। मैं कहता हूं हाँ। कि कांग्रेस पार्टी जिन आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितने केस में जमानत पर है, क्या स्थिति है। तो उनके
वही केजरीवाल जैसी हालात होनी है, नहीं आनी नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, कानूनी प्रक्रिया है। तो फिर कांग्रेस के अंदर अड़े हैं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, वहां पर इंतजार में बैठे हैं लोग कि कब किसका दाव लग जाए। और इसलिए इस पेश पे मैंने कहा था कि ये कोर्ट कचहरी की कार्रवाई में लोगों को कार्रवाई होनी होनी है, कांग्रेस में भगदड़ बचनी बचनी है, कांग्रेस की सरकार अगर बढ़ती भी है वो कोई संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, तो 6 महीने भी नहीं चल सकती। अच्छा, आपके कहने का ये मायने थे। जी तो फिर वो आप कह दोगे अब सदैव राजनेताओं की तरह कि मीडिया ने मेरा बयान जो है तोड़ मरोड़ के ना, पेश कर मैंने दिया। मीडिया को कोई ब्लेम नहीं करता। जी। मेरा मायना यही है, मैं हरियाणवी में बोलता हूँ, सीधी बात करता हूँ, और मेरे लोगों को, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ बता रहा था हाँ। कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो है, हाँ। हमारे भिवानी जिले की चौधर को स्वाप जो कर रहे हैं, हाँ। हुड्डा साहब, हाँ। उनके पिछले गुट बने हुए हैं, जी। वो उनको मैं बता रहा था कि वो चाहते हैं तो भी उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। जी। और हमारा इलाका कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि पहले भी 10 साल के शासन के दौरान, हुड्डा साहब के शासन के दौरान, ना हमें पानी मिला, ना हमें बिजली मिली, ना हमें मुआवजा मिला, ना हमें नौकरियां मिली, हमारी सड़कें टूटी रहती थी, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जी। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, भिवानी का बच्चा बच्चा कह रहा है। जी। ये अब ये है कि यहाँ के लोग किसी भी सूरत में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पीछे जरूर लोकसभा के टाइम में यहाँ कुछ उन्होंने गुमराह करके, ठकाठक की बात दे करके, लालच दे करके, और संविधान का जो लाल कापी दिखा दिखा करके गुमराह किया। लेकिन अब लोग चौकन्ने हो चुके हैं, किसी तरह ही बहकावे की कोशिश करें, कांग्रेस के बहकावे में नहीं है। जी। अब थोड़ा सा आपसे पर्सनल सी बात करेंगे, क्योंकि आप का जो जुड़ाव है पहले वो बंसीलाल परिवार के साथ रहा है, फिर आप मैं आज भी श्रद्धा रखता भाजपा हूँ में आ चौधरी गए। जी, बंसीलाल मैं जी में। वही पूरा पूरा सवाल कर लेता हूँ। भाजपा में आ गए तो किरण चौधरी जी के साथ, उनकी बेटी के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, क्योंकि आप उनके पति के भी दोस्त थे और आप श्रुति को भी बेटी की तरह ही मानते हैं, मैं ये जानता हूँ। अब वो खुद भी भाजपा में आ गई हैं, राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं, अब वो बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इस बार चुनाव लोहारू से लड़ेंगे, अभी घोषित नहीं हुआ शायद, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोहारू से लड़ेंगे। तो श्रुति भी चुनाव में उतरेंगी, कुछ आइडिया? नहीं, ये काम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं कहाँ से लड़ूंगा, श्रुति कहाँ से लड़ेगी, ये तो मेरा नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन मैं भिवानी जिले में विशेष तौर पर काम कर रहा हूँ, और लोहारू में, क्योंकि मुझे लोहारू के वोटों ने एक बार आशीर्वाद दिया है, तो उधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है। मेरी पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोहारू से लड़ूंगा, और श्रुति लड़े तो मैं उसकी मदद करूंगा, और इस बात का स्वागत भी करूंगा। तो किरण चौधरी के आने से आपको पर्सनल फायदा नुकसान कितना हुआ है, और पार्टी को इसका क्या फायदा क्या नुकसान? नुकसान तो नहीं कहेंगे आप, तो कहेंगे फायदा ही हुआ है, लेकिन एक ही जगह के दो राजनीतिज्ञ जब बड़ी जगह पे चले जाते हैं तो जाहिर है उनमें पार्टी के अंदर ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बाहर वालों से कम रहता है। देखिए मुकेश भाई, मैं पर्सनल फायदे के लिए राजनीति नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि मेरी पार्टी के अंदर कोई भी आदमी 2 वोट भी जुड़े, 4 वोट वाला जुड़े, कोई नेता जुड़े, तो मेरी पार्टी को फायदा होता है। और मुझे खुशी है कि हमारी जो टीम है भिवानी जिले की भारतीय जनता पार्टी की, उसको मजबूती मिली है। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन कर दिया है, आप तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की दृष्टि से देखें तो बैकफुट पे ले जाते हैं। एक तो अग्निवीर वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर आपसे लोग सवाल पूछते होंगे, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो? दूसरा बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में चुनावी मुद्दा है, वो किसान आंदोलन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी भूमिका को लेकर है। तो ये जो 2 बड़े सवाल आपके सामने आते होंगे, लोगों का विरोध भी शायद झेलना पड़ता होगा, तो इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? मैं बहुत दिनों से गांव में घूमता रहता हूँ, पूरे हरियाणा घूमता हूँ। ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरा विरोध कहीं नहीं हुआ, प्रायोजित विरोध जरूर हुआ है। कांग्रेस के कुछ लोग
अपने कार्यकर्ताओं को किसान के नाम पर पेश करते रहे। और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो अपने शासनकाल की 10 साल की उपलब्धियां बता पाए या हमारे वक्त कमियां बता पाए। कांग्रेस हमेशा दूसरों को आगे पेश करके एक छापामार लड़ाई लड़ती रही। कभी किसानों को आगे किया, कभी खिलाड़ियों को आगे किया, कभी किसी तीसरे मुद्दे को आगे किया और उसका लाभ लेने की कोशिश की। जी। कांग्रेस ने इसका लाभ तो लिया है, लेकिन अब कांग्रेस में देखता हूं कि कांग्रेस जो किसान नेता थे, धरने पर बैठे हुए थे, कितने लोगों को टिकट देती है, ये देखने का मुद्दा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि किसानों से इतना प्रेम है, तो ये जो बड़े बड़े किसानों के नेता थे, इनको जो सेफ सीट है, जिनको कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वहां से इनको टिकट दे, और ताकि ये विधानसभा के अंदर भी किसानों की आवाज उठा सके, ये आगे भी अपनी आवाज उठा सके। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस का मकसद था कि गुमराह करें, भ्रम फैलाएं और अपने कुर्सी को हासिल करें। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि विघ्नेश फोगाट के नाम, पहलवान के नाम पर, हमारी बेटी के नाम पर, फिर वो सेंटिमेंटल करके लोगों को कांग्रेस ने फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने हुड्डा साहब से प्रार्थना की थी, कांग्रेस पार्टी से प्रार्थना की थी कि विनेश हमारे हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है, अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है और उसको हम गोल्ड मेडलिस्ट ही मानते हैं। अगर राजनीति में लेके आना है तो हुड्डा साहब तो बड़े नेता हैं, वो कहीं और दाएं बाएं से लड़ दें, विनेश को जो है गढ़ी सापला प्लोई से टिकट दें। और हमने ये कहा था कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी मेरे स्टेज पर थे, उनसे कहा था कि मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व से प्रार्थना करूंगा कि निर्दलीय उसको लड़ाए, और हम भी उसको समर्थन करेंगे, हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। जी, पर वो निर्दलीय लड़के फिर उनकी साइड चली गई तो क्या करेंगे आप? वो हाँ। खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि वो खिलाड़ियों की बात करे, जी। किसान नेता किसान की बात करे, हाँ, तो ये कांग्रेस गढ़ी के गढ़ी प्रभाव में सांपला ना आए। वाली, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली सीट क्यों चुनी आपने, मतलब उसको लड़वाने के लिए दूसरी नहीं, सीट? वो मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री के अपने आप को दावेदार समझते हैं, तो अच्छा। वहां से उनको लड़ाने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक उनको है। उनको तो कहीं से भी लड़ा दे, क्या हाँ। दिक्कत है? वो अब कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं बहुत पॉपुलर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा दिल दिखाएं और विनेश जो हमारी बहन बेटी है, उसको वहां से निर्दलीय कैंडिडेट करें। मैं अपने नेतृत्व से बात कर लूंगा कि उसका समर्थन करें। जी, आप खुद एक प्रगतिशील किसान हैं, अलग अलग किस्म की आप फसलें उगाते हैं, प्रदेश के बाहर भी आप खेती बाड़ी करते हैं, विदेश में भी शायद आप खेती करते हैं, या प्रदेश के बाहर तो नहीं, करते हैं विदेश में लेकिन। हाँ। नहीं, मैं मध्य प्रदेश में खेती करता हूँ, देश में ही करता हूँ। जी। और मैं बिल्कुल साधारण परिवार से निकल के, मेहनत करके, पसीना बहा करके इस मुकाम को हासिल किया है। और अच्छी खेती करता हूँ मैं, सब्जियों की, फलों की, फूलों की खेती करता हूँ। जी, मेरा सवाल अब किसानों से जुड़ा हुआ है। आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। किसान भी कहीं ना कहीं दिल में टीस लिए हुए हैं भाजपा को लेकर, क्योंकि हम सीधा सीधा सवाल पूछते हैं मंच पे, आप उसका जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसानों के हितैषी हैं, हो सकता है पार्टी के सभी नेता हितैषी हों, लेकिन वो जब आंदोलन कर रहे थे तब साथ में खड़े दिखाई नहीं दिए। उनमें से एक नेता आपकी पार्टी में बड़े हुआ करते थे, चौधरी वीरेंद्र, वो फिर भाजपा से छोड़ के फिर कांग्रेस में उन्होंने वापसी कर ली, वो एक साथ में खड़े दिखाई दिए। अभय चौटाला जिन्हें इस्तीफा दे दिया था, फिर बाद में वो चुनाव लड़े। तो ये वाली चीज़ में कितनी सत्यता है? और अब कंगना रनौत आपकी नई सांसद हैं, सुपरस्टार अभिनेत्री हैं, वो एक इंटरव्यू में जाके बयान दे देती हैं कि वहाँ पे किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें टंगी हुई थी, ऐसी खबरें भी आई थी। इससे भी हम सहमत हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इलेक्शन में ये मुद्दा बन रही हैं, इनसे कैसे पार पाई जाएगी? देखिए, थोड़ी बहुत चीज समय भी है कि कृषि मंत्री के रहते हुए मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने सबसे बेहतर काम किया और प्रदेशों से ज्यादा काम किया। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं, किसानों की फसल इस बार बिजाई में खर्चा ज्यादा हुआ तो 2-2 हजार रुपये प्रति एकड़ के पैसे डालने का फैसला किया। जो मालिया माफ करने की बात थी, वो अंग्रेजों के जमाने से थे, उसको माफ किया। और
हरियाणा सरकार ने, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी पे फसल खरीदने का, हमने ऐलान किया कि सारी की सारी फसलें जो हरियाणा में पैदा होती हैं उसको हम एमएसपी पर खरीदेंगे। लेकिन मुझे टीस इस बात की है कि किसी पार्टी ने, किसी किसान संगठन ने थोड़ा सा भी ये नहीं कहा कि कोई एक कदम हमने आगे बढ़ाया, अच्छा बढ़ाया। जबकि हमारे जैसा काम और प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी ने हमारे मुकाबले काम नहीं किया। तो इससे मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है किसान आंदोलन का करने वाला, वो भी बाइस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने पिछले 5 साल में, 10 साल में कोई किसान के लिए अच्छा काम नहीं किया। सब चीजें जो किसान के लिए हमने बुरा काम किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो एक धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि पहले किसान कांग्रेस के जमाने में बहुत सुखी था, बहुत अमीर था, बहुत ही समृद्ध था, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में किसान के हित पे कुठाराघात किया है, ऐसी धारणा बनाने वाले लोग अब जो है एक लाइन कैसे भी इस कैसे बात को नहीं काउंटर कहते कैसे कि कर रहे हैं बताओ। आप इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें फैली तो हैं, हवा में तो हैं, और जाहिर है नहीं, कि काउंटर मतदाताओं तो के जहन ऐसा है पर भी कि ऐसा डाल रहे होंगे, आपके वोटर्स पर के दिमाग पे भी ऐसा डालेंगी, तो कैसे आप काउंटर कैसे कर रहे हैं उसको और कैसे करेंगे, क्योंकि नहीं, अब ऐसा 1 महीना नहीं बचा है। है चुनाव के लिए। किसान का मैं एक चीज समझता हूँ कि किसान आंदोलन जो हुआ था उससे सारे किसानों की सहानुभूति जरूर थी। लेकिन मैं किसानों में रहता हूँ, किसानों में जाता हूँ, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का जो ये कहता है कि ये जो लोग कर रहे थे ये राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस इसका लाभ उठाना चाहती थी और लोकसभा के अंदर इसने लाभ उठाया भी है। तो धीरे धीरे करके सच्चाई की जीत होती है। मैं तो कहता हूं कि अल्टीमेटली जो सच्चाई जो है पराजित नहीं होती, देर जरूर हो जाती है। जी, चलिए, आप से हम लगातार इसी तरीके से सवालात पूछते जाएंगे। आप उन सभी सवालात का जवाब देते जाइए जो आपसे जुड़े हैं, या जनता जिनका जवाब आपसे सीधे सीधे जानना चाहती है। उम्मीद है कि हमारे खट्टे मीठे सवाल आपको पसंद आए होंगे और दोबारा आप हमारे साथ नहीं नहीं, जल्दी जुड़ेंगे। देखिए मुकेश भाई, आप जैसे भी सवाल पूछे, मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ, कोई चीज जी छुपा जी के नहीं जी, रखता, हाँ हाँ साफ साफ बात करता हूँ। हाँ हो हाँ सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगे, हाँ किसी को ना लगे, हाँ लेकिन किसान परिवार से हूँ, हाँ, किसानों की भलाई करता रहता हूँ, किसानों जी के बारे में सोचता रहता हूँ। हाँ और हमेशा वो भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो मेरे लियाकत थी, हाँ, मैंने किसान के हक में काम करने की कोशिश की। जी जी। चलिए, आपके साथ एक शेर कह के मैं फिर आपको धन्यवाद कहूँगा कि एक शेर है कि रात तेरी नहीं, रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, और फिर आपसे भेंट होगी, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। वेल विशर हैं। जी एक लाइन बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वेल विशर हैं, कहते हैं कि आप काम अच्छा करते हो, जी, आप मेहनत भी खूब करते हो, हाँ किसानों के बारे में अच्छा भी सोचते हो, हाँ लेकिन आप थोड़ा सा अपनी जबान पे कंट्रोल हाँ कर हाँ लें तो हाँ बहुत बढ़िया हो। मैं उनको कहता हूँ कि मैं राजनीतिक, ऐसा राजनीतिक कि हाँ। मेरे मन में कुछ हो, दिखाने में कुछ हो, वो मैं बनना नहीं चाहता। चलिए, हमारी खासियत भी यही है, हमारा वीक पॉइंट भी यही है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो और भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने जी। के लिए, बड़ी बहस